अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको आज खबर देंगे कि खान साहब से फाइनली कुछ मुलाकात हुई है लोगों की, इसलिए कि आज उनकी केस की हेयरिंग थी अडयाला में। तो वहाँ पर जो सहाफ़ी वगैरह कवरेज के लिए गए थे उनसे फाइनली फिर खान साहब ने कुछ गुफ्तगू भी की है। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है इमरान खान साहब की, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उनके केसेस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ अहम अपडेट्स हैं। इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट से एक अहम खबर है जहाँ पर आज मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत होना थी, वहाँ क्या हुआ वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आज बात करेंगे इस हवाले से कि ओवरऑल जो रिएक्शन आ रहा है पाबंदी के हवाले से जो खान साहब के ऊपर लगाई, और अब एक ऐसा लग रहा है कि प्रेशर जो है वो पार्टी लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा है कि वो कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करें। तो उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मेरी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर कुछ बात करेंगे अता तारड़ साहब की भी, जिन्होंने आज एक अजीबोगरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें अजीबोगरीब बातें की। तो ये सब कुछ है जी आज की इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले खान साहब की बातें। इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई सहाफ़ियों की। केस था ये जनाब अलकादिर ट्रस्ट केस, और इस केस की समाअत में आज के रोज़ जो मुख्तलिफ गवाहान हैं उनकी जानिब से बयान कलमबंद करवाए जाना थे, और केस की समाअत अडयाला जेल के अंदर ही हुई। इससे पहले ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि चूंकि अब अडयाला जेल में किसी का दाखिला मना कर दिया गया है तो शायद यहाँ से समाअत भी कहीं और मुंतकिल कर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये समाअत अडयाला जेल के अंदर ही हुई, और इस दौरान मुख्तलिफ सहाफ़ियों से इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात का अहवाल जो मुख्तलिफ सहाफ़ी नरेट करें उसके मुताबिक खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह वो खैरियत से हैं, हशाश बशाश हैं। लेकिन साथ ही साथ जो ओवरऑल एक सिनेरियो बना हुआ है इसके ऊपर खान साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि जिस अंदाज से उन्होंने पहले भी पेशन गोइयाँ की थी और वो बाद में हमने देखा कि सारी ठीक साबित हुई। जैसे उन्होंने कहा था कि उन्हें ना अहल किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, सज़ा सुनाई जाएगी और उनकी पार्टी तोड़ी जाएगी, नवाज शरीफ को लाया जाएगा, उनकी ना अहली ख़त्म होगी, ये सब किया जाएगा। तो ये हमने एज इट इज़ होता देखा, और आखिरी पेशन गोई थी उनकी कि ये सब करने के बावजूद भी इंतखाबात उनकी पार्टी जीतेगी, और ये भी हमने होता हुआ देखा कि एग्जैक्टली असल में एक्चुअली तो यही हुआ है कि पीटीआई ने ये इलेक्शन जीता है और बड़ा कमाल का इलेक्शन जीता है। लेकिन ये अलग बात है कि बाद में फॉर्म 47 की दहशत गर्दी से इन्होंने जिस अंदाज से ये पूरा मैंडेट चुराया तो वो सबके सामने है। लेकिन बहरहाल अभी तक इमरान खान साहब की तमाम पेशन गोइयाँ बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। अब इमरान खान साहब ने एक और पेशन गोई भी किया, और उन्होंने ये पेशन गोई की है कि जो हालात मुल्क में बनने जा रहे हैं ये बिल्कुल भी ठहराव या कोई इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आएगा, बल्कि आने वाले दिनों में लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि एहतजाज ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, एहतजाज में इजाफा होगा, बढ़ेगा एहतजाज। और उन्होंने इस बात का भी खदशा जाहिर किया है कि खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसी सूरत हाल ना बन जाए, क्योंकि अब अवाम असल में इसलिए इस हद तक जा सकते हैं, मुश्तिल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद टूट गई है। देखिए, इससे पहले अवाम बाहर भी अगर निकल रहे थे, जुल्म भी बर्दाश्त कर रहे थे, मुसीबतें भी बर्दाश्त कर रहे थे, महंगाई भी बर्दाश्त कर रहे थे, बदअमनी भी बर्दाश्त कर रहे थे, ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि इलेक्शन जब भी होगा वो वोट के ज़रिए अपना गुस्सा निकाल लेंगे, और वोट के ऊपर उन्हें एक यकीन था कि उससे वो अपनी किस्मत बदल लेंगे और मुल्क में एक बेहतर हुकूमत आ सकेगी जो उनकी नुमाइंदा हुकूमत होगी। तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस आस में ही बर्दाश्त कर ली थी। लेकिन हुआ क्या, जब आपसे 8 फरवरी का इलेक्शन छीन लिया गया तो उसके बाद खान साहब बड़ा राइटली, मैं उनके इस तज्जिए से वैसे इत्तेफाक करती हूँ कि अब लोगों में ये मायूसी बढ़ गई है और लोग ये सोच रहे हैं कि जो उनकी उम्मीद थी बेसिकली अब वो छीन ली है। अब लोगों को ये पता चल गया है कि इदारे इस मुल्क में तबाह हो चुके हैं। इस इदारे में कोई इंडिपेंडेंट इदारा ऐसा नहीं है कि जो खड़ा हो सके, आवाम के हुकूक की बात कर सके, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अदालतें हों, इलेक्शन कमीशन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, हर चीज़ या तो कॉम्प्रोमाइज़्ड है या बिक चुकी है, और अब आवाम का कोई एतमाद नहीं है किसी इदारे पर कि कहीं से उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो जब ये सूरत हाल आती है तो ये वो सूरत हाल होती है कि फिर लोग भी आइन और कानून की परवाह नहीं करते, फिर वो भी कानून हाथ में लेने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर वो ये समझ जाते हैं कि माइट इज़ राइट है। भाई, इस मुल्क में जब कोई इंसाफ का इदारा मौजूद ही नहीं है, जब किसी ने इंसाफ देना ही नहीं है, तो फिर वो ये सोचते हैं कि हम क्यों किसी इदारे की तरफ जाएं, फिर जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। वो फिर बाहर निकलते हैं गम और गुस्से में, इश्तियाल में, और फिर
उस रिएक्शन को, क्योंकि वो एक मॉब होता है, उस रिएक्शन को फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खान साहब ने बड़ा राइटली इंडिकेट किया है कि ये जो इस वक्त हालात हैं ये मज़ीद मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकते हैं, खुदा न खास्ता। तो अब भी अगर वक्त है तो सिर्फ इस बात का एक वक्त है कि जो लोगों का मैंडेट है उन्हें वापस किया जाए, तो अभी भी सूरत हाल समझ सकती है। लेकिन ये करने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो इस हद तक चले गए हैं उन्होंने भी अपनी कश्तियाँ जला दी हुई हैं, वापसी का उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है, और वो भी अभी पीछे हटने के लिए इस हद तक आगे नहीं गए। अब तो उन्होंने हद ही कर दी है ना, हद से भी ज़्यादा हद भी क्रॉस कर दी है। पहले इनकी लड़ाई इमरान खान के साथ थी, पीटीआई के साथ थी, उनके साथ ये लड़ रहे थे। अब तो ये अवाम से लड़ रहे हैं, क्योंकि अब जो मैंडेट चोरी हुआ है ये अवाम ने दिया था, ये अवाम की अमानत थी जो आपने उनसे ले ली। तो अब बेसिकली पूरी रियासत और अवाम आमने सामने आ गए, क्योंकि इस रियासत के इदारों से अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस रियासत के इदारों ने अवाम के लिए कोई भला नहीं किया है। इस रियासत के इदारों ने अवाम पे जुल्म किया है और उसकी उम्मीद भी छीन ली है। तो अब ये मामला इमरान खान वर्सेस ऑल नहीं है, अब ये मामला रियासत वर्सेस अवाम हो चुका है। तो फिर ऐसी सूरत में कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं रह गया है। तो ये अब खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ गुफ्तगू भी की। उन्होंने फिर ये बात की कि आगे आप देखें कि इनसे हुकूमत फिर चलानी मुश्किल होगी, महंगाई का तूफान आएगा, लोग और सड़कों पर होंगे। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि मैंने टीवी पे भी कुछ लोगों को ये तबसरे करते सुना कि जी कुछ दिन कोई एहतजाज करेगा, उसके बाद सब फिर दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये मुझे नॉर्मलाइज होता नज़र नहीं आ रहा। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि आप ये देखिए कि पिछले साल जो गर्मी थी उसमें जो बिजली के बिल आए, तो आप यकीन माने कि लोग, किसी ने अपने जेवर बेचे, किसी ने अपनी बाइक बेची, किसी ने कर्जा लिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने बच्चे की फीस के ना दी और उसने बिजली का बिल दे दिया। ये लोगों को मैंने बिजली के बिल अदा करते हुए रोते हुए देखा है, बिलीव मी। और आप सबको पता है इस बात का, बिलीव की क्या बात है, आप लोग खुद भी इस चीज़ से गुजरे हैं कि इस कदर बिल था, इतना महंगा बिजली का यूनिट हो चुका है कि पिछले साल ही ये सूरत हाल थी कि गर्मी में इस कदर बिल आए थे कि लोगों ने अपने तौर पर एहतजाज किया था। लोग बड़ी तादाद में खुद निकल रहे थे और लोगों ने बिजली के बिल जलाए थे, और बहुत सारी जगहों पर हमने मुतशद्दिद किस्म के एहतजाज देखे थे। तो ये मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ। तो इस साल क्या सूरत हाल होगी? अब तो बिजली पहले से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो अब आपका क्या ख्याल है? महंगाई पहले से ज़्यादा हो चुकी, बिजली पहले से ज़्यादा महंगी हो चुकी, हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके, लोग पहले से ज़्यादा बेरोज़गार हो चुके। तो अब लोगों के लिए पहले से ज़्यादा बिल देना क्या आसान होगा? पिछली दफ़ा तो जो उनके पास बचा खुचा था वो बेच बाच के भी किसी तरह बिल दे रहे थे। इस दफ़ा तो उनके पास कुछ है नहीं है, और पिछली दफ़ा फिर भी उनके जहन में कहीं शायद ये ख्याल होगा, मिडिल क्लास चलिए किसी हद तक की उम्मीद लगाए बैठी होगी कि कहीं ना कहीं इलेक्शन होगा तो कुछ सूरत हाल। इस दफ़ा तो उन्हें नज़र आ गया कि इलेक्शन करा के भी आप लोगों ने क्या किया उनके साथ। तो ये अगर अभी वोट चोरी पर एहतजाज है तो फिर आगे ये महंगाई पर एहतजाज होगा, फिर ये बिजली के बिलों पर एहतजाज होगा। ये इसके अंदर वजूहात शामिल होती चली जाएंगी, लेकिन ये एहतजाज रुकेगा नहीं, ये चलेगा। ये सड़कों पर लोग होंगे, अगर पीटीआई नहीं निकालेगी तो लोग अपने तौर पर होंगे, लेकिन होंगे। अगर ये हुकूमत ये समझ रही है कि सब कुछ कंट्रोल करके और उसके बाद ये आराम से हुकूमत चला लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एहतजाज के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन मेरी नज़र में आई है कि आमतौर पर कहीं किसी पार्टी ने कोई तहरीक चलानी हो, कोई एहतजाज करना हो, तो आमतौर पर पार्टी लीडर लोगों को मोबिलाइज कर रहे होते हैं, वर्कर्स तक पैगाम पहुंचा रहे होते हैं कि निकलना है, अरेंजमेंट कर रहे होते हैं कि लोगों को ट्रांसपोर्ट दो, सहूलत दो, किसी तरह लोग ज़्यादा निकलें। इस दफ़ा लोगों की अवेयरनेस का और गम गुस्से का ये आलम है कि लोग पार्टी लीडरशिप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि निकलें एहतजाज के लिए। आप निकल क्यों नहीं रहे? अभी खान साहब पे पाबंदी लगाई मुलाकात के ऊपर, तो मैं देख रही थी कि जो वर्कर है, वोटर सपोर्टर है, वो जो मुंतखब पार्लियामेंटेरियन हैं इस वक्त पीटीआई के, उनको गालम गलोच कर रहे हैं कि आप लोग आराम से यहाँ ओहदे लेने के लिए बैठे हैं, आपको इसलिए वोट दे के हमने पार्लियामेंट में भेजा है कि आप यहाँ बैठकर ओहदे लें और सुकून से बैठें। आप भूल गए हैं कि आपका मकसद क्या था, आपको यहाँ भेजा किस लिए? जाए जाके एहतजाज करें, निकाल कर आए खान को बाहर। वो आगे से फुल उन्होंने जनाब उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, यानी यहाँ पे उल्टा चल रहा है। लोगों के अंदर वो जज्बा मौजूद है। आगे उन्हें कोई लीडर अगर लीड करने को मिलता है तो ठीक है, नहीं भी मिलता तो लोग इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं, और ये लोग उल्टा पीटीआई के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप लोग निकल क्यों नहीं रहे।
और इसी प्रेशर के अंडर अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो PTI के लीडर्स हैं वो बाहर भी निकल रहे हैं और उन्होंने एहतजाज की बात भी की है कि जी हम देख रहे हैं एक आध दिन और हम इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ज़ाहिर है वो अपने हिसाब से फैसले लेंगे, उन्हें भी इस बात का खदशा है कि एहतजाज की सूरत में कहीं नया कोई 9 महीना हो जाए, कोई फिर नया कोई दहशतगर्दी करके ये कोई लोगों की जानों का ज़िया ना हो जाए, कुछ इस तरह की ना चीज़ हो जाए, तो उन्हें अपने कंसर्न्स हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि लोगों के जज्बे अपनी जगह मौजूद हैं और वो कह रहे हैं आप किस बात का इंतजार करें कि पहले खान को कुछ हो जाएगा फिर आप एहतजाज करेंगे। दोनों डांट डपट चल रही है फुल टाइम। तो ये एक मुख्तलिफ किस्म की तहरीक है, इसमें लोगों को निकालना नहीं पड़ा, लोगों को लीडर को निकालना पड़ा है, बाहर निकलो। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब की पेशी मुख्तलिफ केसेस की समाअत भी थी और इसके ऊपर आज फिर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कौमी असम्बली के मेंबरान यहाँ पर जमा थे और उन्होंने बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खूब नारेबाजी भी की, एक एहतजाजी मार्च भी किया। इसमें शेर अफजल मरवत साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, उमर अयूब साहब और दीगर जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो मौजूद थे और उन्होंने फिर यहाँ पर एक टोकन एहतजाज भी किया है। तो ये काम अब शुरू है, ये रुकने वाला नहीं है। जितना इसको ज़्यादा ज़बरदस्ती दबाएंगे ये उतना ज़्यादा स्प्रिंग करके उछलेगा। ये ह्यूमन नेचर है वैसे भी कि आप जिस चीज़ से मना करते हैं, जिस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ ज़्यादा माइल होती है, लोगों को करती है अपनी तरफ और फिर वो ज़्यादा उसमें शिद्दत आती है। तो ये एक चीज़ है जो आगे आने वाले दिनों में बढ़नी ही बढ़नी है। अब इस सिलसिले में अब ये जो मैं आपसे बात कर रही थी कि इन्होंने हेयरिंग की बात की, तो उसमें अब मरकज़ी अपीलों पर सुना है कि अब मेरिट के ऊपर फैसला होने जा रहा है मंडे से। अब जो मरकज़ी अपील है साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान साहब की, तो फिलहाल सिर्फ सज़ा मुअत्तल या ज़मानत की बात नहीं बल्कि मेरिट के ऊपर सुनने के लिए मंडे से जो है काम शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी पेशरफ्त है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो सेनेट का इंतखाब है उसके हवाले से भी मुशावरत जो करनी भी थी खान साहब से, तो उसके ऊपर खान साहब से मुलाकात तो नहीं हो पा रही अभी तक, लेकिन जो नाम गर्दिश कर रहे हैं उनमें जुल्फी बुखारी का नाम लिया जा रहा है। इसी तरह से जो अपने ये मुराद सईद साहब हैं इनका नाम लिया जा रहा है, फिर हामिद खान साहब का नाम लिया जा रहा है कि ये वो नाम हैं जिनको सेनेटर के लिए PTI कंसिडर कर रही है। और भी कुछ नाम हैं और कुछ दिनों में मेच्योर होंगे। तो मुराद सईद के नाम पर खासा एतराज़ आएगा और है ऑलरेडी, इसीलिए कि मुराद सईद साहब जो हैं वो खुल के बात कर रहे हैं, तो इसलिए उनको अभी तक भी रूपोश होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जी आज पेशावर हाई कोर्ट में एक अहम समाअत थी मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक। वहाँ पर आज बाबर अवान साहब और अली ज़फ़र साहब को मौजूद होना था, वहाँ पे दलाइल देने थे, लेकिन वहाँ पर आज तक के लिए स्टे था, 13 मार्च तक के लिए। खैर स्टे को तो वैसे उन्होंने गड़बड़ कर ही दी है, लेकिन उसमें हुआ ये कि जनाब वकला नहीं पहुँच सके और वकला नहीं पहुँचे तो वहाँ पर अनवर काजी साहब मौजूद थे। उन्होंने कोई थोड़ी बहुत वहाँ पे खानापूरी की, लेकिन ज़ाहिर है वो प्रिपेयर नहीं थे केस के लिए। और फिर जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने वहाँ पर दलाइल वगैरह दिए इस हवाले से जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर मामला है। फारूक एच नाइक वहाँ पर मौजूद थे, उनकी तरफ उन्होंने भी कहा कि जी ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक ही नहीं बनता, उन्होंने लिस्ट नहीं जमा कराई थी, उन्होंने इंतखाब नहीं लड़ा एज ए पार्टी वगैरह वगैरह, तो ये उन्होंने दलाइल दिए। लेकिन दूसरी तरफ से दलाइल नहीं आ सके क्योंकि PTI के वकला नहीं पहुंचे, तो इसका उसके ऊपर फिर से बड़ी तनकीद हो रही थी, बड़ी जायज़ तनकीद थी। बिल्कुल ये सबसे इम्पोर्टेंट मामला था और यहाँ पर पहुंचे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से इनकी टीम नहीं पहुंची। बाद में खबर ये मिली कि अली ज़फ़र साहब तो अडयाला जेल पहुंचे हुए हैं और बाबर अवान साहब कहाँ थे ये पता नहीं। बहरहाल अली ज़फ़र साहब से जब मुलाकात हुई, रिपोर्टर्स ने पूछा कि भाई पेशावर हाई कोर्ट में इतना इंपॉर्टेंट केस था तो आप यहाँ पर पहुँच गए, तो उन्होंने कहा कि आज तो बाबर अवान ने वहाँ पर केस के दलाइल देने थे। और मेरा ख्याल है कि सेनेटर साहब की बात काफ़ी हद तक ठीक भी होगी क्योंकि अली ज़फ़र साहब काफ़ी वैसे रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं और बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं, तो मैं नहीं समझती कि उन्होंने जानबूझकर या किसी सुस्ती की वजह से वहाँ पर ना पहुँचे हों। यकीनन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई और वकील होता तो शायद मैं सोचती कि भाई कुछ वकील हैं जो प्रोफेशनली उस तरह से काम नहीं कर रहे, लेकिन अली ज़फ़र साहब बड़े समझदार और बड़े रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। तो बहरहाल अब किस्सा मुख्तसर ये कि खूब क्लास हुई है और सही हुई है। बिल्कुल आपको केसेस पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि यही वकला हैं जो इस वक्त सियासी महाज पर भी खड़े हुए हैं, यही वकला हैं जो केस भी लड़ रहे हैं खान साहब का, और यही वकला हैं उनको अब एहतजाज के लिए भी आगे लगाया हुआ है सबने। तो मेरा ख्याल है कि वकला के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा, बल्कि ज़रूरत तो खैर है, ज़ाहिर है वही फेस अगर PTI का तो उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन उनके अब चूँकि टांगे बाजू हर जगह फंसे हुए हैं तो इसलिए वो हर जगह पूरा नहीं पढ़ पा रहे। कहीं पे केसेस के ऊपर उनके ऊपर तनकीद होती है कि वो सही प्रिपेयर नहीं होते,
कभी उनके ऊपर इस बात पे तनकीद होती है कि वो एहतजाज उस तरह से लीड नहीं कर रहे, कभी इस बात पे तनकीद होती है कि कौमी असम्बली में उस तरीके से उनकी प्रेजेंस नहीं है। तो बहरहाल अब ये प्रॉब्लम्स तो फेस करने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि जाहिर है ये एक पार्ट टाइम किस्म की इस वक्त सियासी लीडरशिप है जो पीटीआई को दस्तयाब है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके, जो सियासी चेहरे हैं उनके, जैसे शाह महमूद कुरैशी हों, जैसे परवेज़ इलाही साहब हों, जैसे आपकी यास्मीन राशिद साहिबा हों, तो जो इनके पॉलिटिकल चेहरे हैं वो या तो छोड़ के जा चुके हैं और या वो बेचारे जेलों में हैं। तो जो इस वक्त दस्तयाब क़यादत है वो तो बेचारी पार्ट टाइम क़यादत है। तो उससे अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो बर वक्त एहतजाज भी करे, बर वक्त वो जेलों में भी पहुँचे, बर वक्त वो केसों के लिए भी पहुँचे और बर वक्त जो है वो कौमी असम्बली में भी मौजूद हो, तो हर चीज़ हर जगह हर वक्त वो तमाम लोग तो नहीं कर सकते और इक्वली सबकी कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स तो फेस करने पड़ेंगे पीटीआई को और उनको तनकीद सुननी पड़ेगी, दोनों बातें होंगी। तो ये साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेगा, लेकिन असल इसमें रीज़न यही है कि वो एक ज़ाहिर है प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं नहीं बेचारे, और ऊपर से उन्हें भी नई नई शोहरत मिली है, तो बहुत कुछ उनको भी इस वक्त नया नया है जो समझना उनके लिए भी शायद उतना आसान नहीं है। अब जी आखिर में आपको बताते हैं, सत्तूर साहब से भी आज मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी लॉयर ईमान मज़ारी साहिबा पहुंची थी अडियाला जेल, लेकिन उन्हें भी दाखिल नहीं होने दिया गया, तो उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये जो अब मुलाकात ना करवाने देने वाला मामला है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। और अब हम इस चीज़ को देखेंगे आने वाले दिनों में कि आप देखिएगा कि अगर ये इन्होंने पाबंदी उठाई नहीं खान साहब के ऊपर मुलाकात के हवाले से, तो फिर इनका ये जो एहतजाज है पीटीआई का ये आगे और बढ़ेगा। हो सकता है ये अडियाला जेल की तरफ किसी लॉन्ग मार्च की कॉल भी दें, तो इसकी तरफ भी इसके ऊपर भी गौर हो रहा है। आज अता तारड़ साहब ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पता नहीं उन्होंने ये वजारत क्यों ले ली है, जिसमें उन्हें मुसलसल या तो शर्मिंदा होना पड़ेगा या झूठ बोलना पड़ेगा, दो ही काम करने पड़ेंगे, तीसरी कोई ऑप्शन शायद उनके पास मुश्किल ही है कि हो। आज उन्होंने कहा कि जी ट्विटर जो है वो ट्विटर तो चल रहा है, ट्वीट तो हो रहे हैं। यानी इतनी ढिठाई से आप कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं? आप सारी दुनिया को पता है कि ट्विटर नहीं चल रहा है और सिर्फ वीपीएन पे आप काम कर पा रहे हैं, या शायद किसी वक्त मेरा ख्याल है सहरी के वक्त मैंने देखा है कि थोड़ी सी जैसे गैस आ जाती है सहरी के वक्त, इसी तरह से ट्विटर भी थोड़ी देर के लिए आ जाता है सहरी के वक्त। तो ये इस तरह औकात में हमें मिल रहा है। लेकिन अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी ट्विटर तो चल रहा है। हालांकि ये वो मौक़िफ़ है कि जो आज ट्विटर की समाअत भी हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग में, तो वहाँ पर पीटीए वाले ने भी ये तक नहीं क्लेम किया कि जी ट्विटर तो चल रहा है। उन्होंने भी ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हम जवाब दे देंगे। वहाँ पर भी खैर अलग किस्म का एक लतीफ़ा है कि आमिर फारूक साहब ने लंबी डेट दे दी है 26 मार्च की और कह रहे हैं मैं ज़्यादा लंबी डेट नहीं दूंगा, और ये कहते हुए 26 मार्च तक की डेट देगी। यानी ऑलरेडी महीना होने वाला है, मेरा ख्याल है कि ट्विटर बंद है, या चले 20-1 दिन तो होने ही वाले हैं, और ऊपर से अभी मजीद वो उनकी सुस्तियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही और आगे इतने दिन लगा दिए हैं और पीटीए की तरफ से कोई जवाब नहीं जमा कराया गया। दूसरा, आज तारड़ साहब ने फरमाया है कि पीटीआई जो है वो यूरोपीय यूनियन को भी ख़त लिख रही है कि जनाब जो पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो अब ये भी एक झूठ है, इस बारे में कोई अभी तक तो पीटीआई की तरफ से खबर ऐसी नहीं सामने आई, ना ही कोई ऐसी चीज़ सामने आई है। उन्होंने फौरी इस पर तरदीद भी की है कि ना तो हमने लिखा है, ना हम लिखने जा रहे हैं, ना कोई इरादा है, ना ऐसी कोई डिस्कशन हुई है। तो ये अपने तौर पर ही इख्तरा है। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि इस हुकूमत के सर पर इस कदर पीटीआई इमरान खान सवार है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि सुबह से शाम तक सिर्फ उनके ऊपर हमले करने, उनको कैसे उनसे नशिस्तें कैसी छीननी है, इमरान खान पे पाबंदी कौन सी नहीं लगानी है, पीटीआई को कैसे सिस्टम से आउट करना है, इनको केपी में कैसे टफ टाइम देना है, ये सब सोचने के अलावा इनके पास कोई करने को काम नहीं है। इतना ये हवास बाख्ता और खौफजदा है। आपको अगर आपने जैसे तैसे भी छीन छान के हुकूमत ले ही ली है तो थोड़ा ध्यान हुकूमती उमूर की तरफ लगा लें। नहीं, अभी भी ध्यान जो है वो सारा इसी चीज़ के ऊपर है, विक्टिमाइजेशन के ऊपर। वही लोग सर पे सवार हैं, बस सारा दिन सुबह से लेकर रात तक इसी के ऊपर प्लानिंग हमें होती हुई नज़र आती है। तो ये क्या इनकी हुकूमत होगी? अब सारे यही बात कह रहे हैं कि इस हुकूमत में इसने क्या चलना है, इस हुकूमत ने, इनके अपने लोग ये बात कर रहे हैं। और इस बारे में जावेद लतीफ़ साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग आज मैं देख रही थी, क्लिप चल रहा है, उसके ऊपर मैं अगले वीडियो में तफसील से बात करूँगी। अभी तक की अपडेट्स इतनी ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।